हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी का एक छोटा मोटा कहूँ या बड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसके कारण हमारा वांग जी हॉस्पिटल में था एंड वांग जी को अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि ऑपरेशन को हुए अभी 12 घंटे बीत चुके थे। जहाँ पे शीचान एंड हमारा विंग जो ना ऐसे ही थे, वहाँ पे वहीं पे जो अपने सर को रख कर जो सोफे पर बैठे हुए थे दोनों के दोनों, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, अब रात से सुबह का दिन निकलने तक आ चुका था। हम सुबह के बिल्कुल 6 बजे देखते, जहाँ पे जो लाइफलेस बॉडी थी ना वो हिलना स्टार्ट हो चुकी थी पूरी। तो हमारा वांग जी जो था ना वो हिलना स्टार्ट हो चुका था, उसकी पहले उंगलियाँ हिलती है एंड वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है। देन उसे पूरी जो ना सारी चीज़ें धुन्नी धुन्नी से नज़र आ रही थी, पूरी तरह से ब्लरी नज़र आ रही थी। जहाँ पे वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन पूरी तरह से ओपन होने के बाद वांग जी इधर उधर देखता है और धीरे धीरे अपने सर को मूव कर रहा था, बट उसे अपने हेड में जो था ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी कहते मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। ऐसे वांग जी इधर उधर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी इधर उधर ऐसे देख रहा था तो वांग जी का ध्यान जाता है सामने सोफे की ओर, यानी साइड में जो सोफा था ना वहाँ पे ध्यान जाता है, जहाँ पे शीचैन एंड विंग जस्ट अपने हाथ को जो ना अपने सर पे रख कर ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट वहाँ पे देखता है और कहते हैं ग ग, ऐसे वो धीरे से कहता है। जहाँ पे शीचैन एंड विंग को ये वॉइस नहीं आती, क्योंकि वो लोग गहरी नींद में थे, वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ग ग पानी ग, ऐसे वो कहता है। तो हमारी विंग की आंखें जो थी ना एक बार ऐसी ओपन होती है, एक बार हमारे वांग जी को देखता है और फिर से वो अपनी आंखों को बंद कर रहा था, बट विंग को नजर आता है कि वांग जी की आंखें ओपन है करके एंड वांग जी के हाथ भी जो हिल रहा है करके। तो विंग अपनी आंखों को फिर से ओपन करता है एंड देखता है एंड जल्दी से उठकर जो ना वांग जी के पास आता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है पानी पानी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हमें मैं दे रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग उसे पानी पिला रहा था। जहाँ पे वांग जी जो उसके फेस पे मास्क लगा था ना उसे हटाकर वो पानी पीता है। जिसके बाद विंग उसे लेटा था, तुम ठीक हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं जस्ट सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर आने के बाद जो है ना वांग जी को चेक करना स्टार्ट कर चुके थे। वो चेक करते और कहते कि कितनी उंगलियाँ आई, ये सब सारी चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें पूछी जाती है। जहाँ पे वांग जी सब कुछ करेक्ट बताता है। उसके बाद जो है ना जो डॉक्टर थे ना वो कहते कि ठीक है गुड, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी जिस अपनी आंखों को बंद करता है एंड विंग जो था ना वहाँ पे आकर बैठ चुका था और विंग कहते हैं थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया आखिरकार। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते थे, तुम क्या ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते थे। जहाँ पे वांग जी जिस अपनी आंखों को ओपन करता है एंड विंग की ओर देखता है और विंग को जस्ट ऐसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्या, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या क्या कहना चाहते हो, क्या 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 मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपनी कार को ठीक से नहीं चला सकते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को एक बार देखता है और कहता है कि विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखते कि क्या मैं यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे सवाल क्यों नहीं करूँ, भला बताओ मुझे। तो वांग जी कहते विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग जैसे उसे देखता है और विंग कहता है मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा बताओ मुझे। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है जाओ ना वहाँ जाओ, जिनके साथ तुमने वो सब किया था जाओ ना। जहाँ पे विंग उसे देखता रहता है लाजन प्लीज़ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी हो चुकी है, सब कुछ गलतफहमी हो चुकी है लाजन, प्लीज़ लाजन उन बातों को भूल जाओ ना प्लीज़ लाजन। जहाँ पे लाजन अपने सर को मोड़ लेता है और कहता है उस कार एक्सीडेंट में मर क्यों नहीं गया, अगर मैं मर जाता ना इस दुख से तो मुझे गुजरना नहीं पड़ता ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम जानते भी हो विंग मुझे कितना हर्ट हो रहा है तुम्हें दूसरों के करीब देखकर, तुम्हें दूसरों को छूते हुए देखकर, इन सारी चीज़ें मुझे विंग काश मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता, काश विंग मुझे ये कभी पता ही नहीं चलता, काश मैं आज इसी एक्सीडेंट में मर जाता, कितना अच्छा होता ना विंग, मुझे इन सारे दुख से गुजरना ही नहीं पड़ता। जहाँ पे विंग कहते लांजान ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग जस्ट मेरे दोस्त थे लांजान। तो लांजान उसे देखता कहता ओ दोस्त, तो दोस्त लोग ये सब करते हैं विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो लांजान कहता है कि हाँ मैंने देखा था विंग उस वीडियो में, साफ तुम गए थे उनके पास, अगर तुम्हें इतना ही लड़कियाँ पसंद थी तो मुझे कह देते विंग, कह देते बस एक बार बता देते सीरियसली।
लांजान ऐसे रो रहा था और लांजान को सर में दर्द होता है, आह आह ऐसे लांजान कहता है क्योंकि उसे सर में दर्द हो रहा था। जहाँ पे कहते हैं लांजान लांजान, जहाँ पे लांजान कहते हैं चुप दूर रहो, मुझे मुझे टच मत करना, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो, ऐसे लांजान कहता है। जहाँ पे भी कहते हैं लांजान, जहाँ पे शीशान भी इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। शीशान कब का होश में आ चुके थे बट इन दोनों की बातों को सुन रहे थे। जहाँ पे लांजान कहते हैं दूर रहो विंग, जस्ट दूर रहो, ऐसे लांजान कहते हैं। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग कहते कि लांजान प्लीज़ मेरी बातों को पूरी तरह से सुनो तो प्लीज़, जो तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उन लोगों को किस किया था, हाँ मैं मानता हूँ मैंने उसे टच किया था, बट लांजान उसकी एक वजह थी, एक वजह थी। लांजान कहते क्या वजह थी विंग, क्या वजह थी, मुझे बताओगे, इसके लिए भी कोई वजह होती है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ हाँ वजह थी बोला ना। तो लांजान कहते क्या वजह थी बताओ मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे उसे देख लांजान तुम चाहते थे ना, मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं बार बार तुम्हें कहता था कि मैं टॉप हो करके, याद है ना, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं उन लोगों के पास गया था। तो लांजान कहते हाँ तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे तो उन लोगों के पास क्यों गए, क्या था ये। जहाँ पे विंग कहता है जिसमें जानना चाहता था कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया था, किसी को भी नहीं, इसलिए मैं जस्ट जानना चाहता था कि लड़कियों के साथ रहने के बाद कैसी फीलिंग आती है। हाँ और मुझे अजीब सी तुम्हें देखने के बाद अजीब सी फीलिंग होती थी, इसलिए मुझे जस्ट उन फीलिंग्स को क्लियर करना था। बट मैं जब वो सब किया तो लांजान कहते तुम्हें अच्छा लगा ना विंग, तुम्हें अच्छा लगा ना। विंग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं। लांजान कहते हाँ झूठ मत बोलो विंग, झूठ मत बोलो, तुम उसे टच कर रहे थे, मैंने साफ देखा है उस वीडियो को। जहाँ पे कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गलत है, जस्ट मैं देखना चाहता था। एंड मुझे पता चल चुका था उस टाइम पे कि मैं लड़कियों को लेकर कोई फीलिंग्स अपने दिल में नहीं रखता हूँ, मेरे लिए लड़कियाँ कुछ भी मायने नहीं रखते, मैं लड़कियों के लिए फील ही नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लांजान जैसे उससे देखता है ब्लिंकली, विंग कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लड़कियों के लिए कोई फीलिंग नहीं, मुझे बस तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बस तुम्हारे लिए ही है। लांजान ऐसे विंग की बातें सुनता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा ना जस्ट मैं तुम्हारे लिए फील करता और किसी के भी लिए नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी और के लिए फील नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे अलावा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो लांजान, प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बातों पे यकीन करो। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देख रहा था, विंग जिससे कंटिन्यू रोते हुए कह रहा था। तभी डोर का जो दरवाज़ा था ना वो ओपन होता है, शीशान का ध्यान जाता है डोर की ओर, जहाँ पे म्याम एंड वेंचिंग खड़े थे। जहाँ पे विंग रो रहा था, जहाँ पे म्याम और वेंचिंग जल्दी आते विंग ऐसे कहते हैं। उसके बाद वो लोग जो ना वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी की आंखें ओपन थी, जहाँ पे वो लोग दोनों ग्रीट करते हैं हमारे वांगजी को। जहाँ पे म्याम कहते कि विंग क्या हुआ है तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुमने कल से कुछ खाया नहीं है ठीक से, तुम रोओगे तो फिर से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे विंग कहते प्लीज़ मम्मा वेंचिंग उसे बताओ ना, हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज़ बताओ ना। जहाँ पे मम्मा कहती क्या हुआ है, तो विंग कहते वही बात। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि हाँ विंग जो कुछ भी कह रहा है वो सच ही कह रहा है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, हम तीनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और विंग जस्ट हमारे पास आया था क्योंकि उसे जानना था क्या वो लड़कियों के लिए फीलिंग्स रखता है या नहीं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया था, इसलिए विंग जस्ट जानना चाहता था। एंड अचानक से उसकी शादी तुम्हारे साथ हो चुकी थी एंड विंग के दिल में तुम्हारे लिए छोटी मोटी फीलिंग्स आ चुकी थी। विंग उन फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो जस्ट हमारे पास आया था, हमारे अलावा वो किसी के पास नहीं जा सकता था। एंड हम लोगों के दिल में भी उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर से हम दोनों पहले से ही गर्लफ्रेंड से। और मम्मा और वेंचिंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए बताते और विंग जैसे हमारा दोस्त है और कुछ भी नहीं, इसलिए तो विंग पूरी तरह से प्योर है, तुम समझ सकते हो। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, तुम लोग सच कह रहे हो ना, कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। तो विंग कहते नहीं डैम इट, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, डैम इट तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, तुम्हें वो सारी चीज़ें रात को क्यों कहता, सब कुछ क्यों कहता, बताओ मुझे। ऐसे हमारा विंग कह रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते विंग रो मत, विंग रो मत, मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी बात जान लेनी चाहिए थी विंग, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना विंग, मुझे तुम्हारी बातों को भी सुनना चाहिए था विंग, आई एम सॉरी विंग। जहाँ पे विंग भी रो रहा था, क्या था कि हमारा वांगजी भी रो रहा था। जहाँ पे शीशान देखते कैसे कितने जल्दी पाला पलट गया, यानी पहले वो दुखी थे अब सुखी हो गए, ये सारी चीज़ें वो देखते थे। शीशान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। इन दोनों को जो ना उनके दोनों के बीच में जो गलत फहमी आती है ना सॉल्व होने के बाद शीशान भी खड़े होते हैं एंड कमरे के बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मैं और वेंचिंग भी कमरे से बाहर चले जाती है। अभी लांजान एंड हमारा विंग ही बचा, वो दोनों
जस्ट कंटिन्यू रो रहे थे। जहाँ पे वांग जी थे, विंग शांत हो जाओ विंग, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था। मैं वो वीडियो देखने के बाद जल्दी से रिएक्ट कर बैठा। जहाँ पे विंग थे, जिसने भी वो वीडियो भेजा ना, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। कौन है वो कमीना इंसान जिसने वीडियो भेजा है? जहाँ पे वांग जी थे, मुझे भी नहीं पता विंग, मुझे भी नहीं पता। उस रात को जब मैं सुबह उठा था ना विंग, तभी वो वीडियो मेरे फ़ोन पे आ चुका था। जस्ट मैंने अपने फ़ोन किया मैसेज देखने के लिए, उसे देखा। मैंने जब देखा ना विंग, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आई एम सॉरी विंग, मैं गुस्से में कुछ भी बोल दिया होगा तुमको। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ करना। जहाँ पे विंग कहते कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की, हम दोनों के बीच में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस तुमने खुद को हर्ट क्यों किया लांजान? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता, कैसे, बताओ मुझे। ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे लांजान कहता है मुझे माफ़ करना विंग, मुझे माफ़ करना। ऐसे लांजान कहते हैं विंग, मुझे माफ़ करना। एंड ये दोनों यहाँ पे रो रहे थे। कुछ टाइम तक उन दोनों का रोना धोना होने के बाद जो है ना, वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, सॉरी। जहाँ पे विंग कहते कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, विंग वांग जी का अच्छे से ख्याल रखता है। जहाँ पे कुरैन विंग से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने जल्दबाज में विंग को कुछ ना कुछ कह दिया था इसके कारण। एंड वांग जी हॉस्पिटल में था, विंग उसकी देखभाल कर रहा था, जैसे कि वांग जी को पानी पिलाना, खाना खिलाना, सारी चीज़ें। बट वांग जी के हाथ बराबर ठीक थे, सिर्फ सर को चोट लगी थी। बट वांग जी जो था ना, वो विंग से सारे काम करा रहा था और विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये काम करते हुए। एंड विंग आराम से सारे काम को अच्छे से कर रहा था। एंड वांग जी जस्ट एक स्माइल कर रहा था हमारे विंग को देखते हुए, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही जो अडोरेबल लग रहा था। हमेशा विंग उस पे ऊपर गुस्सा करना, इन दोनों के बीच में नोक झोंक होती रहती थी। बट अभी विंग का प्यार हमारे वांग जी को नज़र आ रहा था। विंग कैसे हमारे वांग जी की सेवा कर रहा था। वांग जी को कुछ भी चाहिए था, विंग उसे ला के देता था। यहाँ तक कि विंग उसे जो ना ब्रेकिंग न्यूज़ वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा था, सारी चीज़ें। एंड इस दौरान जो सारे काम जो ना शीचैन एंड दूसरी तरफ जियांग चैंग वो संभाल रहे थे। और जो यानली वगैरह जो थी ना, वो विंग की तरफ का बिजनेस संभाल रहे थे। एंड वांग जी की तरफ का शीचान संभाल रहे थे। वो अकेले सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे सभी लोग। एंड ये हमारे लवली कपल्स एक दूसरे के साथ थे। फिर 7 दिन के बाद हमारे वांग जी को डिस्चार्ज मिल चुका था। जिस वांग जी को जस्ट चेकअप करवाने के लिए रिटर्न यहाँ पे आना था 2-3 बार, उसके बाद कुछ भी नहीं। वांग जी के सर में पट्टी लगी हुई थी अभी भी, क्योंकि एक बड़ा सा ऑपरेशन हुआ था ना इसके कारण। तो वांग जी घर में आता है। वो विंग उसके लिए जो ना बच्चों की तरह उसके टेक केयर कर रहा था। आओ तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो तुम्हें दवाई भी लेना है। उसके बाद विंग जल्दी से नीचे जाता है। एंड विंग खुद के हाथों से वांग जी के लिए जो है ना खाना बना रहा था, वो भी जो ना ऑनलाइन रेसिपी देख के। एंड विंग बराबर क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें देख रहा था। एंड सामने एक मेड भी थी, वो भी सब कुछ विंग को गाइड कर रही थी। एंड विंग सेम टू सेम वैसे ही कर रहा था। एंड विंग कहता है हाँ लांजा को बस पसंद आ जाए। ऐसे कहते हुए विंग कमरे में आ चुका था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी आंखें बंद करे हुए ऐसे लेटा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है लांजान, तो लांजान जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करते हुए कहता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आया हूँ, चलो इसे सूप को पियो। जहाँ पे विंग सूप, फिर से सूप। विंग मैं अभी हॉस्पिटल से घर आ चुका है, तो मुझे कुछ घर का भी तो खाना दो ना। तो विंग कहता है ये तुम्हारे लिए, चलो इसे टेस्ट करो एक बार इसे टेस्ट करो और देखो कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लांजान कहता है ओ रियली विंग, ये बोरिंग सी सूप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है, मेरी ज़बान पूरी तरह से टेस्टलेस हो चुकी है। विंग मुझे कुछ तो नया दो ना। विंग कहता है ये तुम्हारे लिए नया ही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग कहता है प्लीज़ ना, ऐसे कहता है। तो लांजान जो सूप को पीता है और कहते हैं विंग ये थोड़ा नया तो है, बट फिर भी ये दवाई जैसा ही लग रहा है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग, ये फिर भी दवाई जैसा ही है। तो विंग कहता है छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए घर का खाना लेके आता हूँ, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहते हैं हाँ ठीक है। एंड विंग उस थाली को लेकर चला जाता है। जिसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो ना वो सूप रिटर्न आ चुका था। तो जो मेड जो थे ना, वो विंग को देख रहे थे। विंग कहता थाली में खाना डाल दो बरा, मैं लेके जाता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग उस सूप को वहीं पे रख कर वो चला जाता है। जिसके बाद विंग कमरे में खाना लेके आते हैं हमारे वांग जी के लिए। और वांग जी नॉर्मली आराम से बैठकर वो खाना खा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसके सामने उससे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम भी खाओ ना। विंग कहता नहीं मैंने खा लिया। तो लांजन कब खाए विंग, तुम तो मेरे साथ ही थे, चलो ये लो। और विंग को जो ना हमारा लांजन खिलाता है। तो हमारा विंग जो था ना वो भी खा लेता है। इसके बाद जो है ना विंग उसे दवाई खिलाता है। दवाई खिलाने के बाद लांजन को वो सुलाता है। जहाँ पे लांजन कहते विंग मैं सोते सोते थक चुका हूँ ना, तुम आओ मैं तुम्हें कडल करके सोना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग कहते नहीं, ऐसा कहता है। और लांजन को वो ज़बरदस्ती सुला देते हैं। जहाँ पे लांजन जस्ट अपनी आंखें बंद करती हुई कहता है विंग सच में नींद नहीं आ रही है। तो विंग कहता है कुछ टाइम के बाद आ जाएगी। तभी विंग का फ़ोन बजता है। तो विंग देखता है कि उसके सेक्रेटरी का कॉल था। जहाँ पे सेक्रेटरी कहते हैं कि सर आपने जो नंबर दिया था ना, हमने देख लिया, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। उससे पहले एक इंसान से और उस नंबर ने बात की थी, तो हमने उससे कॉन्टैक्ट करके देखा कि ये किसका नंबर है करके हमें पता चल चुका है। तो विंग कहता है कौन है वो, कौन है बताओ मुझे।
जिसके बाद जो है ना विंग से मिलने के लिए कहता है हम वो सेक्रेटरी। जिसके बाद विंग लांजान को देखता है और विंग कहता है कि लांजान मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। जहाँ पे लांजान आंखें खोलता है और कहते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है कहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग लांजान को बाय करता है एंड देन वहाँ से निकल जाता है। लांजान कहते हैं विंग तुम कहाँ गए हो, ऐसे लांजान सोच रहा था। बट विंग जल्दी से सेक्रेटरी ने जिस एड्रेस पे बुलाया था वो वहाँ पे पहुँच चुके थे एंड वहाँ पे सेक्रेटरी जस्ट विंग को ग्रीट करते हैं एंड उसके बाद विंग को अंदर लेके जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं कौन है वो, कौन है। जहाँ पे विंग को अंदर लेके जाने विंग जस्ट सामने देखता है और वो देख के शॉक था। इस इंसान को हमारा विंग जानता तक नहीं है, ये है कौन। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहते हैं तुम हो कौन। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है एंड एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है ये है कौन। जहाँ पे मिस्टर जो विंग के असिस्टेंट थे ना वो कहते कि सर ये जैसे एक नॉर्मल वर्कर है, उसने मजाक मजाक में हमारे सर को ये वीडियो भेज दिया था। विंग कहता क्या मजाक मजाक में, उसके बाद नंबर भी बंद करके रखना, ये कौन सा मजाक हुआ, ये मजाक नहीं हो सकता। जहाँ पे वो इंसान कहते सच में सर हमने गलती से भेज दिया था सर, और मैं डर चुका था इसलिए मैंने अपने सिम को बंद कर दिया था सर, मैं डर चुका था। मैं तो विंग कहते तुम्हें उस वीडियो को बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या बनाने की ज़रूरत थी। जहाँ पे वो कहते हैं कि वो सर मैं जस्ट उस दिन ऐसे कहता है जिस दिन विंग उस कैफ़े में गया था ना जहाँ पे वो वेंचिंग और मैम का खुद का कैफ़े था, तो वो लोग गए थे जहाँ पे मैम के पास जाकर विंग ने डायरेक्टली मैम को किस कर दिया था। तो वो इंसान वहीं पे था जो अपने सामान को लेके जा रहा था, तो उसका ध्यान वहाँ पे गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है करके, तो वो इससे वो उन लोगों को ब्लैकमेल करेगा, इसलिए जो ना उसने वहीं से वीडियो बनाया। बट उसने सोचा कि अगर वो वीडियो को अगर इन लोगों से कहेगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, मैम और वेंची को ये सब कहेगा तो, इसलिए उसने सोचा कि लान वांगजी जो विंग का हस्बैंड था उसे जस्ट ब्लैकमेल किया जाए एंड उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें हासिल की जाए, पैसा वगैरह जो है ना उसने सोचा था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वांग जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था उस इंसान को एंड उस इंसान ने जल्दी से अपने फ़ोन की सिम बंद कर दी। क्या पता वो लोग उसका पता लगा लेंगे, तो क्योंकि ये गरीब इंसान था इसलिए उसने ये सोचा। इसके कारण जो है ना विंग कहता है इसका मतलब तुम सारी चीज़ें पैसों के लिए कर रहे थे। तो कहता है कि हाँ मैंने पैसों के लिए किया था, बट मुझे किसी से कोई पैसा नहीं मिला, आई एम सॉरी मैंने आपका वीडियो बना लिया, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जैसे उसे गुस्से से देख रहा था, यानी तुम पैसों के लिए किसी को भी ऐसे ही ब्लैकमेल कर सकते हो। तो वो कहते हैं आई एम सॉरी सर। बट विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग उसे मारना चाहता था, बट वो विंग रुक जाता है क्योंकि वो 20 साल का बच्चा लग रहा था विंग के हिसाब से, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो विंग को पता है 20 साल का बच्चा लग रहा था। विंग कहता है सेक्रेटरी मीन इसे पैसे दे दो और जाने के लिए कहो, और आज के बाद ये सब करना मत। अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे इन सारी चीज़ों में पड़े हुए नज़र आए ना तो मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन में कैद करवाऊंगा साल भर के लिए। ऐसे वो कहते जहाँ पे वो इंसान कहते आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना। ऐसे कहते वो इंसान जा चुका था जहाँ पे भी कहता कि हाँ आजकल के सच में बच्चे भी पैसों के लिए क्या क्या नहीं कह रहे। आजकल की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे विंग कहता है, विंग मन में कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में बहुत सारे जॉब्स वर्कर, मुझे बहुत सारे ब्रांचेस खोलने जहाँ पे मैं नॉर्मल इंसानों को भी जो ना जगह दे सकूँ। बोले तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें भी मैं काम दे सकूँ। विंग यही सोचता है एंड विंग आकर जिस लांजन के पास आता है जहाँ पे लांजन तब तक सो चुका था, लांजन के पास आता है एंड लांजन को बैक से हक करके वहीं पे लेट जाता है लांजन को हक करे हुए। जहाँ पे लांजन कहते क्या हुआ विंग, विंग कहते तुम सोए नहीं। तो वांग जी कहते विंग तुम्हारे बिना मुझे नींद भी आती है क्या। और लांजन विंग की तरफ पलटता है एंड विंग को देखता है और विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नई ब्रांच ओपन कर लूँ। तो लांजन कहता है मतलब क्या है। तो विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं ना वो भी हमारे ऑफिस में काम कर सके, मैं उनके लिए उनके हिसाब का काम लाना चाहता हूँ। जहाँ पे लांजन कहते हैं तुम कर सकते हो विंग, और मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, मैं भी कुछ करना चाहूँगा। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरी मदद करने की, वरना सब लोग जो है ना फिर से कुछ ना कुछ स्कैंडल बना लेंगे हम दोनों के खिलाफ। वैसे ही पिछली बार तुम्हारी न्यूज़ को छुपाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था तुम जानते भी हो। तो लांजन कहते विंग वो छोड़ो, हमें इन सारी चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है, बट अभी मुझे जिस चीज़ से लेना देना है ना वो है तुम, बस तुम। जहाँ पे विंग कहता कि ओ रियली। तो लांजन कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे भी तो तुमसे ही लेना देना है एंड तुम्हारे बॉडी से। लांजन कहता है बॉडी से मतलब। तो विंग कहता है अब तो तुम ठीक हो ना। तो लांजन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद कहता है सिर्फ तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है, बाकी चीज़ें तो सब कुछ ठीक है ना, अब मुझे चेक करना होगा। तो लांजन कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो विंग कहता है देखो तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ था, तुम्हारे दिमाग में चोट लगी थी, क्या पता और कहीं चोट लगी होगी, तो अचानक से हमें पता चल गया, तो मुझे चेक तो करने दो ना।
ऐसे विंग कहता है एंड एक नोटी वाली स्माइल देता है जहाँ पे लांजन उसे देख रहा था। और विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है एंड लांजन को देखता है और लांजन को जल्दी से टर्न करता है। उसके बाद लांजन कहता है क्या कर रही हो विंग? विंग कहता है मैं देख रहा हूँ मेरी लांजन की बॉडी काम तो कर रही है ना। तो लांजन कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। विंग कहता है ओह रियली, मुझे तो देखना तो होगा ना। ऐसे ही विंग कहता है देन लांजन के जो है ना वो बॉडी को जो ना टच करते जा रहा था, स्लाइडली टच कर रहा था लांजन की बॉडी पे, अपने हाथों को घुमा रहा था जहाँ पे लांजन कहता है विंग। बट विंग नहीं रुक रहा था। विंग टच करते हुए लांजन के जो टी शर्ट था ना उसके अंदर डायरेक्टली हाथ घुसाते थे जहाँ पे लांजन कहता विंग। बट विंग उसके अंदर घुसाते ओ माय गॉड मेरे हस्बैंड की मसल्स अभी भी स्ट्रांग ही लगता है ऐसे कहते जहाँ पे लांजन कहते विंग रुको विंग ये क्या कर रहे हो। बट विंग उसके बॉडी को स्लाइडली टच करते जा रहा था एंड विंग जस्ट जो है ना और भी ज़्यादा लांजन को टीस कर रहा था, बोले तो उसकी बॉडी को टच कर रहा था। आखिर में विंग लांजन के पैंट के पास आकर अपने हाथ को रोक देता है जहाँ पे लांजन उसे देख रहा था। बट विंग जस्ट नोटिस से स्माइल देती हुई जो ना लांजन के थाइस को भी टच करना स्टार्ट कर, यानी विंग जो कुछ भी कर रहा था जस्ट कपड़ों के ऊपर से कर रहा था। विंग थाइस को भी टच करता है और लांजन को थाइस पे टच करने के बाद जो अजीब सा महसूस होता है, विंग थाइस से जो धीरे धीरे लांजन के लोअर एरिया की तरफ भी जा रहा था एंड लांजन कहती विंग रुको। बट विंग लांजन के लोअर पार्ट को पकड़ते ओ ये भी तो देखना होगा ना ये भी काम करता है या नहीं, क्या आगे जाके फ्यूचर में मेरे वाले को ही तुम्हारे काम करना पड़ेगा, मेरे वाले को ही काम करना पड़ेगा। जहाँ पे लांजन उसे ओ अच्छा तुम चेक करना चाहते हो, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं ऐसे कहते हैं। लांजन विंग को अपनी ओर खींचता है जहाँ पे विंग डायरेक्टली उसके ऊपर आ जाता है जहाँ पे विंग कहते तुम्हें चोट लगी है तुम ऐसा। लांजन कहता है मैं ठीक हूँ एंड तुम्हें चेक करना है ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, चलो मैं हाँ अभी बता ही देता हूँ ऐसे कहता है लांजन। एंड लांजन विंग को डायरेक्टली जो ना बेड पे फ्लिप कर देता है एंड लांजन उसके ऊपर था। फिर कहते मैं तो मजाक कर रहा था। तो लांजन कहता है नहीं विंग हमें चेक करना होगा वरना सीरियसली प्रॉब्लम ना हो जाए। विंग कहता है हाँ तो प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना। तो लांजन उसे घूर के देखता करता है नहीं विंग ऐसी प्रॉब्लम तो मैं होने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे जल्दी से चेक करना होगा ऐसे कहता है। एंड लांजन जो था ना वो विंग के पैंट को जो ना धीरे धीरे वो नीचे खिसका रहा था जहाँ पे विंग कहते नहीं रुको। बट लांजन जो है विंग के पैंट को जो ना धीरे से नीचे खिसका देता है जहाँ पे विंग कहते तुम। लांजन जिस विंग्स के ऊपर से हट जाता है एंड पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है और कहते हैं विंग जस्ट मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, हम दोनों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है ना। तो विंग कहता है हाँ नहीं है बिल्कुल भी नहीं। लांजन कहता और रियली ठीक है विंग अब देखते हैं किसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसे कहते हुए लांजन जो है ना विंग के दोनों पैरों को ओपन करता है देन धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर। विंग दर्द लांजन कहता है कि बहुत टाइम हो चुका है ना। विंग कहता है कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है, परसों की तो बात थी ऐसे कहता है जहाँ पे लांजन ओ परसों की बात थी विंग। विंग कहता है नहीं हाँ मैं जानता हूँ 7-8 दिन हो चुके हैं हाँ। तो लांजन कहता है और लांजन धीरे धीरे जो ना विंग के अंदर अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर देता है और विंग से कहता है बताओ विंग ज़रूरत है ना इसकी। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं है ज़रूरत। और लांजन जो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है जहाँ पे विंग कहता है लांजन धीरे, जहाँ पे लांजन नो विंग तुम्हें ज़रूरत है इसकी ऐसे कहता है। एंड लांजन पूरी तरह से साबित कर देता है हमारी विंग को कि वो पूरी तरह से ठीक है करके। एंड विंग पूरी तरह से लांजन को रुकने के लिए जो बार बार कह रहा था बट लांजन नहीं रुक रहा था। एंड आखिरकार लांजन विंग के साथ 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो विंग के साइड में लेटा हुआ था जहाँ पे विंग की जो सांसें थी ना अब भी अप एंड डाउन हो रही थी। विंग जस्ट खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और विंग की बॉडी से भी पसीना बह रहा था। लांजन भी खुद भी पसीना पसीना हो चुका था जहाँ पे लांजन कहता कि बताओ कैसा था, ठीक था ना विंग। विंग कहता हाँ ठीक था हाँ सच में तुम एक नंबर के डेविल हो। लांजन जैसे एक स्मक करता है और कहता हाँ ये तो तुम्हारे लिए हूँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो दोनों एक दूसरे के बार लिप्स पे टैप करते हैं। उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि हाँ अब मुझे शावर लेना होगा ऐसे कहते जहाँ पे लांजन कहते हैं चलो फिर ऐसे कहता है। लांजन उठ जाता है और विंग को उठाते विंग कहते ऐसा मत करो जहाँ पे लांजन जिस विंग को उठाकर वॉशरूम में लेके आ जाता है। वॉशरूम में लाने के बाद वो लोग बात लेते हैं अच्छा सा। उसके बाद वो लोग आ चुके थे जिसके बाद इन लोगों की डेली लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे लांजन एंड विंग दोनों अपने ऑफिस जाते थे, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे और हमारा वांग जी विंग को मदद करता था एंड विंग भी सेम टू सेम वो दोनों एक दूसरे की बिजनेस में मदद कर रहे थे। एंड जो उनके प्रोजेक्ट थे ना एक साथ जो करने वाले थे तो वो भी एक साथ करके उन लोगों ने जो ना बहुत ज़्यादा ही सक्सेस हासिल कर ली थी। एंड विंग ने जैसा सोचा था कि विंग ऐसी कंपनी को ओपन करेगा जहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी काम कर सके, विंग ने जो सोचा था वो करके दिखाया था। इन 3 सालों में विंग ने ये सारी चीज़ों को जो ना हासिल कर लिया था। जहाँ पे अभी हम लांजन को देखते हैं जहाँ पे लांजन कहते हैं विंग चलो भी, जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है। एंड विंग जो है ना आज कुछ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए वो अडॉप्शन सेंटर जा रहा था
जहाँ पे अडॉप्शन सेंटर में पहुँचने के बाद जो ना विंग को बच्चे को चुनने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग बेबीज़ को देखता है। बट एक टीचर आती है और कहती है कि क्या आप बेबी को संभाल पाओगे? विंग कहता है हाँ मैं संभाल सकता हूँ। जहाँ पे वो कहती कि बट आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, हमें पहले देखना होगा कि आप बच्चों को कैसे संभालते हो करके। जिसके बाद जो है ना विंग को बच्चों को संभालने के लिए कहा जाता है। विंग को लगता है कि नॉर्मल होता है बच्चे को संभालना, उसे खाना पिलाना, ये वो सब करना, पोटी साफ करना, ये सारी चीज़ें उसे नॉर्मल लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए डॉक्टर बोल रही हूँ मैं, वहाँ के जो टीचर थे ना वो विंग से कहते हैं कि आपको पहले जो ना पेरेंट्स बनना सीखना होगा। विंग कहते पेरेंट्स बनना सीखना होगा मतलब? तो कहते हैं यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आपको हफ्ते में 3 क्लास अटेंड करनी होगी 1 मंथ तक, तो आप इतना कर पाओगे। अगर आपने उन क्लास में अच्छे परसेंटेज हासिल किए तो यहाँ से आप कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। फिर कहते ये भी करना होगा? तो कहते कि हाँ, और आप दोनों को ये सब करना होगा। और लानवांग जी और विंग को ये कहा गया था, जहाँ पे विंग पूरा शौक। फिर कहते ये भी करना होगा? वो कहते कि हाँ, एंड अगर आपको ये सब करना है तो वहाँ पे जाइए एंड फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म को फिल करना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानसान एंड विंग सोचते हैं और विंग कहता है कि चलो ये भी कर लिया जाए। जिसके बाद विंग फॉर्म को फिलअप करता है। देन वो लोग मेंशन की और वापस आ चुके थे। और विंग ने जितनी भी कंपनियां ओपन की थी ना, तो विंग हर कंपनी में जाके विजिट करता था, क्योंकि विंग ने जो नॉर्मल पीपल, जो मिडिल क्लास लोग है ना, उनके बच्चों को लगाया था। विंग हर महीने जो ना बहुत नई नई ब्रांच ओपन कर रहा था, क्योंकि लानजान का सपोर्ट था। लानजान के पास बहुत सारा पैसा था और विंग के पास भी पैसा था, एंड वो जब भी नई नई ब्रांच ओपन करते थे वहाँ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो विंग न्यू ब्रांच ओपन करते थे, वो दोनों ये सब सारी चीज़ें को कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना लोग वो जो ना घर पे ना बैठे खाली पीली, वरना ऐसे चोरी डकैती ये सारी चीज़ें होती रहती ना, इसके कारण जो ना ये लोग यही चाहते थे। तो इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाले थे जो मिडिल क्लास लोग कर सके, नॉर्मल लोग कर सके, उनको कोई फालतू के काम ना करना पड़े, इसलिए इन लोगों ने ये निकाला था। अभी इन सारी चीज़ों में तो 3 साल हो चुके थे, बट अभी रिसेंटली जो उनका जो चैलेंज था ना, उनको पेरेंट्स बनना सीखना था। इसलिए विंग एंड वांग जी आज पेरेंट्स जो क्लासेस थी ना वहाँ पे निकल चुके थे, जहाँ पे विंग एंड लानसान वहाँ पे पहुँच चुके थे। वो दोनों पहुँचने के बाद जो ना उन लोगों को कपड़े दिए जाते चेंज करने के लिए। उसके बाद उन दोनों को कपड़े देने के बाद जो ना उन लोगों को क्लास में भेजा जाता है, जहाँ पे वही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे कुछ लेडीज़ थी, कुछ जेंट्स थे, वो सारे लोग थे। उसके बाद जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को कैसे फीड करवाया जाता है, कैसे उनकी पैंट चेंज की जाती है, कैसे उनको पोटी करवाया जाता है, जो कुछ भी है उनको फीड करवाना, चाहे उनको कपड़े पहनाना, उनको घुमाना, उनको कैसे पकड़ना चाहिए, उनको कैसे सहलाना चाहिए, उन्हें कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, उनकी सारी फीलिंग्स के बारे में उन लोगों को बताया जा रहा था। जहाँ पे विंग एंड वांग जी जस्ट आराम से देख रहे थे। फिर उनको बच्चों को कैसे पकड़ाया जाता है, एक छोटा सा डॉल दिया जाता है और उसे कैसे पकड़ना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। बच्चों को बचपन से क्या पढ़ाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, उनके सामने नेगेटिव वे में बातें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो लोग बता रहे थे। एंड विंग और वांग जी कंटिन्यूसली जो ना उन क्लासेस को अटेंड करते जा रहे थे। और यहाँ पे जो ना विंग को इंटरेस्ट भी आ रहा था, उसे पता चल रहा था कि पेरेंट्स लोग ये सारी चीज़ें भी करते करके। तो विंग को लगा था कि बच्चे को जस्ट लेना, उन्हें बड़ा करना, खाना खिलाना, ये पानी पिलाना, ये सारी चीज़ें ही होती होंगी। विंग ने कभी बच्चे को ये छोटे से बड़ा होते हुए नहीं देखा था, इसलिए विंग को यही लगता था। बट विंग अब जब ये सीख रहा है ना, तो विंग पूरे मन से सारी चीज़ों को सीख रहा है। यहाँ तक कि लानसान भी विंग के साथ यही सीख रहा है। एंड आखिरकार जो है ना 1 मंथ बीत चुका था, जिस मंथ में इन दोनों ने जो ना बहुत बड़ी सी प्रोग्रेस की थी। बट थोड़ी बहुत जो है ना हमारा विंग थोड़ा बहुत पीछे ही था, क्योंकि विंग जब पोटी की बात आती थी ना, विंग को बहुत अजीब सा फील होता था। बट वो क्या कर सकता था, आखिरकार उसे अपने बेबी को तो ये करना है ना, इन सारी चीज़ों को। इसलिए आज एक फाइनल टेस्ट था, जहाँ पे रियल बेबी के साथ इन लोगों को ये सब करना है, और रियल बेबी को आज संभालना था, सभी कपल्स को जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे ना। इसलिए तो विंग एंड लानसान लग चुके थे अपने काम के लिए। विंग एंड लानसान को एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा दिया जाता है। उसके बाद उसे फीड करवाना ये कहा जाता है, उसे प्यार से सुलाना कहा जाता है। जहाँ पे लानसान और विंग बहुत आराम से ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बट जब सुसु की तो विंग ने जस्ट उसके डायपर को जो चेंज कर दिया। बट उसके बाद जब पोटी की बारी आई तो विंग जस्ट लानजार को देख रहा था, जहाँ पे लानजार कहते कि विंग नॉर्मल है। बट विंग जो है ना बहुत अपनी आंखें को बंद करता है, और विंग कहता है कि सच में क्या नॉर्मल होगा, और लानजार उसे बता रहा था। जिसके बाद जो ना विंग धीरे धीरे जो ना पोटी के ये जो था ना वो क्लीन करता है। विंग कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट फिर भी मैं करूँगा। एंड विंग उसके जो नेफी को क्लियर करता है, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद विंग पहना देता है। पहनाने के बाद उस बच्चे को उठाता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बहुत रो रहा था। एंड बच्चे को कैसे पकड़ना है वो सारी चीज़ें जो विंग एंड लानजार कर रहा था।
उसके बाद बच्चे को सुला देना, उसके बाद उसका डे रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, सारे रूटीन को जो ना वो पूरे सुबह से लेकर तक शाम तक वो लोग फॉलो करते हैं। जिसके बाद जो है ना रिजल्ट आने के लिए कल आना था यहाँ पे, जहाँ पे उन बेबी को वापस दिया जाता है। जिसके बाद जो अनाउंसर थी ना वो कहते कि आपको इसका रिजल्ट कल मिल जाएगा, ऐसे बताया जाता है। जहाँ पे विंग एंड लांसर थक कर वो घर पे आ जाते हैं और कहते कि हाँ सच में बेबी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मज़ा आया। लांसन भी एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, मज़ा तो आया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग एंड लांसान आ चुके थे रिजल्ट को अनाउंस होकर देखने के लिए, और रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे और बहुत सारे पेरेंट्स जो पास हो चुके थे, हमारे विंग एंड लांसान भी पास हो चुके थे, उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका था। एंड वही लेडी उनके पास आती है और कहते हैं कि अब आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, चलिए ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग एंड लांसान को वहीं पे अनाथ आश्रम के पास लाया जाता है। जिसके बाद जो ना उन लोगों को बच्चे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज जो रहते ना, वो अभी जस्ट जन्म हुआ और 2-3 हफ्ते पहले वो भी वहाँ पे थे, थोड़े बहुत बड़े भी थे। तो विंग सारे बच्चों को देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहते कि विंग तुम्हारी चॉइस है, ऐसे कहते। विंग कहता है कि एंड विंग इधर उधर देखता है और विंग को जस्ट एक लांसान की तरह एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा दिखता है, बिल्कुल लांसान की तरह लग रहा था विंग को। विंग कहता है ये, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो लेडी थी ना वो कहती कि इस बच्चे को जस्ट 2 वीक्स हुए हैं यहाँ पे आए। विंग कहते ओ माय गॉड, कैसे कैसे भला लोग अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लड़की कहती कि हाँ उसकी माँ गुजर चुकी है इसी के कारण और उसके पिता नहीं थे। विंग कहते ओ सो सॉरी, और विंग कहते मैं इसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद जो ना वो लोग फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। देन उसके बाद उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चों को घर पे लाया जाता है, जहाँ पे कुरैन उस छोटे से प्यारे से बच्चे को देखता है और कहता है कि सच में विंग की चॉइस ना सच में मेरे नेफ्यू जैसे वाले बच्चे की ही है, सच में विंग ये बच्चा मेरे नेफ्यू की तरह ही दिखता है। जिसके बाद शीचान भी देखते हैं। जिसके बाद विंग की फैमिली जो थी ना वो भी आ जाती है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, क्योंकि ये नया मेहमान इस घर में जो आया था ना, इसके लिए एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज कर दी जाती है। एंड विंग के बच्चे को संभालने के लिए जो ना एक नैनी को भी बुलाया जाता है। एंड बाकी सारे काम तो हमारा विंग करने ही वाला था, सुसु से रहे पोटी, पोटी से रहे सुसु, सारी चीज़ें हमारा विंग तो करने वाला था। यहाँ तक कि हमारा वांगजी भी विंग को सपोर्ट करने वाला था, विंग अपने ऑफिस के ऊपर भी ध्यान रखने वाला था। तो विंग के घर में आज ऐसी पार्टी थी इस नए मेहमान के आने की खुशी में। एंड आज नए मेहमान का जो नाम भी रखा जाने वाला था, इसलिए विंग एंड वांगजी बहुत ज़्यादा जो डीप सोच में थे, क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। इसलिए वो लोग जो बहुत बड़ी डीप सोच में थे, जहाँ पे विंग कहते कि बताओ ना लांसान क्या नाम रखे हम उसका, बताओ ना, हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा, हम उसे बेबी बेबी ही कहते हैं, बेबी तो नाम नहीं रख सकते ना। तो लांसान कहता है विंग तुम सोचो ना। तो विंग कहता है मैं ही सारी चीज़ें क्यों सोचूं, तुम भी सोचो ना, बताओ ना क्या नाम रखूँ, क्या नाम रखूँ। जहाँ पे वे दोनों ऐसे ही बहस कर रहे थे, तभी वहाँ पे यान लिया थी, कहती कहाँ चलिए ना, वहाँ पे पार्टी स्टार्ट होने वाली है, बेबी को लेके आइए, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग यानली को देते और यानली मैं इसका नाम क्या रखूँ बताओ। जहाँ पे यानली गग्गा मैं क्या बताऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं गग्गा, आपको रखना है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ यानली तुम किसी काम की नहीं, यानली कहते गग्गा मुझे नाम नहीं पता है, मैं यहाँ पे कौन सा काम कर सकती हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट उसे गुस्से से देखता है, जहाँ पे यानली कहते अब किसी भी बात से गुस्सा हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, तो मुझे कैसे नाम पता होगी गग्गा। जहाँ पे विंग कहते छोड़ो, विंग अपने प्यारे से बेबी को उठाता है बेड से। उसके बाद विंग कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ ऐसे कहते हैं। और फिर कहते याद आ गया, विंग लांसान के पास लांसान कहते हैं हाँ बोलो विंग क्या हुआ है। तो विंग कहता है क्या हम इसका नाम लान शिजू ही रखे। तो लांसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है हाँ विंग ज़रूर, और मैं सोच रहा था कि उसे हम प्यार से आयुन कहेंगे। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर देते हैं। एंड नीचे आकर जो पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और ये हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे का नाम अनाउंसमेंट हो जाता है, लान शिजुई, एंड उसे प्यार से आयुहन कहेंगे करके ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ये नाम भी प्यारा था और बच्चा भी प्यारा था। एंड विंग एंड वांगजी एक दूसरे को देखकर जस्ट एक स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट हमारे वांगजी को देखता है एक नज़र, और विंग मन में कहता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है पूरी तरह से, ऐसे विंग कहता है। एंड तभी हमारा लांसान भी उसे देखता है और विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ के क्या हुआ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। देन वो लोग वहाँ पे केक को कट करते हैं। उसके बाद ये लोग तो पार्टी करते रहेंगे, बट हमें न्यू स्टोरी में मिलना होगा। ये स्टोरी यहीं पे फिनिश हो जाती है। ओके।